मित्रों नमस्कार। भरण पोषण के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 6 नवंबर 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व विक्रम नाथ की बेंच ने कहा है कि 4 नवंबर 2020 को रजनीश नेहा के मामले में दिए गए दिशा निर्देश संपूर्ण भारत के सभी न्यायालयों में लागू करने के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। और इस मामले में भी यदि अनुपालन हुआ होता तो आज पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना पड़ता, बल्कि निचली अदालत में ही न्याय मिल गया होता। क्योंकि इस मामले में यदि प्रतिपक्षी ने रजनीश नेहा में अनिवार्य किए गए शपथ पत्र को लगाकर अपने एसेट्स और अपनी आय वगैरह को डिक्लेयर किया होता तो भरण पोषण की धनराशि का निर्धारण उचित अनुपात में हो गया होता। इसलिए माननीय कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रजनीश नेहा के गाइडलाइन को पुनः सर्कुलेट करने का आदेश जारी किया तथा नेशनल जुडिशियल एकेडमी और सभी स्टेट जुडिशियल एकेडमी को भी जजों के ट्रेनिंग में इसे शामिल करने का आदेश व निर्देश जारी किया है। मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अदिति उर्फ मिट्ठी बनाम जितेश शर्मा के इस मामले के तथ्य ये थे कि अपीलकर्ता पुत्री की मां का विवाह उसके पिता के साथ 2008 में हुआ था, जिसके बाद एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की कस्टडी पिता को मिल गई और अपील करने वाली इस पुत्री की कस्टडी मां के पास थी। फिर जनवरी 2018 में इसके पिता ने एक डिवोर्स की याचिका दायर की और उसके कुछ महीनों के बाद ही मई 2018 में मां और बेटी ने धारा 125 के तहत अपने भरण पोषण के लिए वहीं गुना जिले के फैमिली कोर्ट में आवेदन कर दिया। दिनांक 10 सितंबर 2022 को डिवोर्स याचिका जिसे पति ने दाखिल किया था वो मंजूर हो गई। यानी डिवोर्स का केस करने के बाद 4 साल में ही उन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया और केस अधिक लंबे समय तक नहीं चला। जैसा कि आमतौर पर धारणा है कि डिवोर्स के मुकदमे 10 साल या 20 साल तक चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ और डिवोर्स होने के कुछ ही महीने बाद दिनांक 30 नवंबर 2022 को धारा 125 वाले केस में भी फैमिली कोर्ट ने पुत्री के पक्ष में 20,000 रुपये महीना भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया, जबकि पति से भरण पोषण लेने से मना कर दिया। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध पिता ने माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में एक रिवीजन दाखिल किया, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बदलकर 20,000 महीने की धनराशि को घटाकर 7,500 महीना कर दिया। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ पुत्री ने स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से एसएलपी के माध्यम से अपील किया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि निचली अदालतों में रजनीश बनाम नेहा के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया था। इसलिए इस अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को अपास्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया और इस मामले को पुनः सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में वापस लौटा दिया। इस प्रकार अब इस मामले में दिए गए आदेश के बाद पूरे देश के सभी न्यायालयों में रजनीश बनाम नेहा के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप पति हैं तो भरण पोषण के किसी भी केस में अपनी आय और अपनी संपत्तियों का ब्यौरा, एसेट्स का ब्यौरा अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि अब यह जरूरी हो गया है। और यदि आप पत्नी हैं तो भरण पोषण का दावा करते समय पति की ही तरह अपने भी आय और संपत्तियों का ब्यौरा पहले ही ठीक ढंग से सही बनवा लें और उसे अपनी याचिका के साथ अवश्य लगाएं। और जब पति की तरफ से जवाबदेही लगाई जाए तो ये जरूर ध्यान दें कि उसके साथ पति ने रजनीश नेहा वाला अपना शपथ पत्र भी लगाया है या नहीं लगाया है। यदि नहीं लगाया है तो कोर्ट में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवाएं। तो मित्रों, ये थी भरण पोषण के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय की जानकारी। आगे आपसे पुनः कानून की बातें होंगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।